नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगिणाए रोतारी मोय सैर सिर निवे हो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यु भव्य जी लोये नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सब्शाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेश स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज की जय। गो बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर कल आचार्यगण अपनी देशना में कह रहे थे, गाथाएं याद कर उपयोग को एक समय में एक जगह लगाना पड़ेगा। दो काम एक समय में नहीं हो पाएंगे, या तो भगवान का नाम ले लो चाहे जनवाणी सुन लो। उपयोग की धारा यदि भिन्न जगह है तो पूरा ग्रंथ ही पढ़ लोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उपयोग की धारा भिन्न जगह है तो पूरा प्रवचन भी सुन लोगे तो कुछ ही समझ नहीं आएगा। कई लोगों की शिकायत होती है, महाराज जी प्रवचन सुनते याद कुछ नहीं रहता। अभी सुना, जैसे ही प्रवचन खत्म होगा उसके बाद पूछेंगे क्या सुन रहे थे, कुछ भी नहीं। एक शब्द बता दो, एक लाइन बता दो, एक लाइन भी नहीं। प्रैक्टिकल कर लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। जितने लोगों ने प्रवचन सुना है उनमें से जो व्यक्ति अपने कोई काम में लगा हुआ है उस व्यक्ति से आप पूछना, या वो माला फेर रहा हो या अपना पूजन कर रहा हो या कोई और कार्य कर रहा हो, उस व्यक्ति से पूछना तुमने आज प्रवचन में कुछ सुना था क्या? क्या सुना था? कब बोला ऐसा? कब बोला ऐसा? हमने तो नहीं सुना। क्यों? उपयोग की धारा बदली हुई थी उस समय, उपयोग की धारा बदली हुई थी उस समय। जब उपयोग की धारा बदलती है तो आदमी के ऊपर से गाड़ी भी चल जाए ना पैर पे दे तो उसे पता नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है, आप काम करते हो, व्यापार में काम करते हो, व्यापार में हाथ में लग जाती, कट जाता है, लेकिन आप तो काम में लगे रहते हो, आपको पता नहीं चलता कब कट गया, कब लग गया। बाद में फिर समझ में आता है। जैसे कि कोई कार्यक्रम में आप व्यस्त हैं तो थकान महसूस नहीं होती इस समय, चाहे शादी के घर के कार्यक्रम हो, चाहे मंदिर में सामाजिक कोई कार्यक्रम हो। जब हम कार्यक्रम में लगते हैं तो हमको बिल्कुल ही थकान नहीं लगती, बस लगे रहते हैं, सुबह से हम लगे रहते हैं। और जैसे ही कार्यक्रम पूर्ण होता है एकदम अरे बस की नहीं है, थक गए, शरीर दर्द कर रहा है सब जगह से। क्यों? क्योंकि अभी उपयोग की धारा आपकी दूसरी जगह थी। शरीर तो तब भी थक रहा था, लेकिन उस शरीर की थकान नहीं पता चल रही थी आपको। रोज 10 बजे भूख लग जाती है, 11 बजे भूख लग जाती है, आपको 12 बजे भूख लग जाए, नाश्ता चाहिए। लेकिन जब सीजन चलता है ना भूख लगती ना प्यास लगती। फिर
गाड़ी माल आ जाए उतारने के लिए, गाड़ी उतारना, और इस समस्या है कि उतारें कैसे, लेबर नहीं मिल रही, तो लेबर की व्यवस्था करने में सुबह से शाम लग गई, आपको भूखे प्यासे घूम रहे हो, तब भी याद ही नहीं भूख की। उपयोग की धारा दूसरी है, अभी भोजन में महत्वपूर्ण नहीं है, ये माल उतारना बहुत ज़रूरी है, तो लेबर की आप व्यवस्था कर रहे हो, माल रखने की व्यवस्था कर रहे हो, पेमेंट की व्यवस्था कर रहे हो, पेमेंट भी देना है उसको, वो सारी व्यवस्थाओं में आपका उपयोग भोजन पर जा ही नहीं रहा, उन सारी व्यवस्थाओं में उपयोग भूख पर जा ही नहीं रहा। काम करते करते शाम के 4 बज गए, बिना खाए पिए शाम को 4 बजे तक आपको बिल्कुल ही नहीं लगा कुछ खाना है। क्यों नहीं लगा? उपयोग नहीं है, भोजन की ओर उपयोग नहीं है, पूरा उपयोग लगा हुआ है काम में। ऐसे ही आचार्य गण करें, उपयोग की धारा को देखना पड़ेगा। जो व्यक्ति ग्रंथ मात्र पढ़कर छोड़ देता है, उससे कभी भी ग्रंथ का विषय याद नहीं रह सकता। जो ग्रंथों की गाथाएं याद करता है, ग्रंथ पढ़ो, उसका मंगलाचरण याद करो, उसमें जो मुख्य मुख्य गाथाएं हैं अथवा जो विषयभूत गाथाएं हैं उनको कंठस्थ करो। पूरा ग्रंथ ही कंठस्थ कर लो, यदि पूरा ग्रंथ कंठस्थ नहीं हो रहा तो जो जो मुख्य विषय हैं उस ग्रंथ में वो गाथाएं याद कर लो। गाथाएं यदि आपने याद कर ली हैं ग्रंथों की, तो आचार्य जो गाथाओं को याद करेगा उसे ग्रंथ का विषय याद रहेगा। आपने गाथाएं याद करी हैं तो उसका विषय आपको याद रहेगा, इस ग्रंथ में क्या है। सीधा ग्रंथ पढ़ लेता है तो उसे याद रहेगा, जो सीधा ग्रंथ पढ़ लेता है उसे ये तो याद रहेगा मैंने अमुक ग्रंथ का अध्ययन किया, परंतु विषय नहीं याद रहेगा कि किस विषय का अध्ययन किया है। इसलिए ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते उनकी गाथाएं याद कर देना चाहिए, कम से कम मंगलाचरण तो याद करना चाहिए। कोई भी ग्रंथ आप पढ़ते हो उसका मंगलाचरण जरूर याद करो, जिससे कम से कम याद तो रहे कौन सा ग्रंथ पढ़ा था, उसका मंगलाचरण क्या है। जिन शासन में ज्ञान किसे का है, तो आज आचार्यगण इसकी चर्चा करेंगे। जैन चच्चम विभुज्ये जैन चित्तम निरुज्जति जैन अत्ता विसुज्य तम नाणम जिन शासने। जैन चच्चम विभुज्य, जिससे जिन्हें शासन में ज्ञान ज्ञान वही ज्ञान है जिससे तत्व का बोध होता है। अब यहाँ पर आपका लौकिक ज्ञान कोई काम का नहीं है। अब आपका लौकिक ज्ञान की कोई चर्चा नहीं है कि कितनी कहाँ तक कितनी पढ़ाई करी, उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहा। हमने MA किया, BA किया, BTech किया, MTech किया, जो भी किया हो आपने, वो सब अज्ञान है। ज्ञान क्या है? जैन चच्चम विभुज्यम, जिससे तत्व का बोध हो, ही उपाधि का बोध हो। कौन सी वस्तु मेरे लिए हितकारी है, कौन सी वस्तु मेरे लिए अहितकारी है, इसका जिससे ज्ञान हो जाए वो ज्ञान है। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लेने से, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेने से ये पता ही नहीं है कि मेरे हित के लिए क्या है। अब किताबें पढ़नी, पूजा पाठ प्रतिष्ठा की पढ़नी, लेकिन कभी ये सोचा ही नहीं है कि मेरा तो हित इसमें है ही नहीं है। मेरा कल्याण का मार्ग पूजा पाठ प्रतिष्ठा नहीं है। मेरे कल्याण का मार्ग तो नैन कोई और है। जब तक ये नहीं आएगा कि मेरे कल्याण का मार्ग कौन सा है, तब तक कितने भी ग्रंथ तुमने पढ़ के रख लिए वे सब अज्ञानी है। आपने वकीलात पढ़ ली माधव, लेकिन वकील पढ़ के करे क्या फिर तुम? उसका उपयोग तो तब होगा ना जब तुम प्रैक्टिस करो, नहीं तो ऐसे तो दुनिया पढ़ के बैठ गई। उसके बाद यदि तुम्हें पता ही नहीं है कौन सी धारा कब लगाना है, कौन सा केस कब सेट करना है, तो वकीलात पढ़ने से क्या? डॉक्टरी पढ़ ली लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि कौन सी दवाई कब देंगे, किसको देंगे, कैसे क्या करेंगे, फिर क्या मतलब कि डॉक्टर है? तो आपने ग्रंथों को तो पढ़ लिया, लेकिन ग्रंथ पढ़ने के बाद भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा
कि मेरा हे किसमें है, मेरा अहित किसमें है, किसमें मेरा अहित है, किसमें मेरा हित है, फिर उन ग्रंथों को पढ़ने से फायदा क्या? आपको यदि ग्रंथ में लिखा है कि कर्म के उदय से भी यह सुख दुख मिलते हैं, और देखो ऐसे ऐसे दुख भोगे और ऐसे ऐसे दुख भोग कर उन्होंने समता रखी, और आप ग्रंथ पढ़ने के बाद भी दुख आने पर दूसरे पर गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, उसको गालियां दे रहे हो, तो फिर अब वो ग्रंथ पढ़ने से क्या फायदा? निर्णय तुम्हारा हुए नहीं कुछ भी। ग्रंथ तो पढ़ा था, उसमें लिखा था भाई परिस्थिति विपरीत आने पर आपको समता से सहन करना पड़ेगा, और विपरीत परिस्थिति जब हमारे पास आई तो हम तो समता ममता तो एक साइड है, सब खो दिए, तो उस ग्रंथ से लाभ क्या? जैन तत्वों विरुद्ध। और एक ने ग्रंथ नहीं पढ़े थे, एक ने ग्रंथ नहीं पढ़े थे, एक पंडित जी थे, बड़े प्रकांड विद्वान, और घरों में क्लासेस लगाते थे, सबको धर्म के बारे में समझाते थे, और श्रद्धान कि धर्म पर श्रद्धान करो। एक ग्वाले की बेटी रोज दूध देने आती थी उनको, नदी को पार करके रोज दूध देने आती थी, देखती थी पंडित जी पाठशाला लगाए हैं और सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नमकार मंत्र का विषय चल रहा था कि सभी मंत्रों में कोई प्रमुख मंत्र है तो नमकार मंत्र है। कोई भी कष्ट, कोई भी संकट, कोई भी परेशानी, किसी प्रकार की परिस्थिति खड़ी हो जाए, यदि आप नमकार मंत्र का पाठ कर कर आगे बढ़ोगे तो सारी कष्ट समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये वो मंत्र है जिस मंत्र को जप कर अंजन चोर निरंजन हो गया। ये वो मंत्र है जिस मंत्र को जप कर नाग फूल का हार हो गया। ये वो मंत्र है जिसको जप कर अग्नि नीर हो गई। ये वो मंत्र है जिसको जप कर द्रौपदी का चीर बढ़ गया। ये वो मंत्र है जिससे सब स्वान भी देव हो गया, बैल भी राजा बन गया। ये वो मंत्र है। ऐसा सभी बच्चों को समझा रहे थे। इस नमोकार मंत्र पर जो श्रद्धान करता है वह संसार समुद्र से पार हो जाता है। वो बेटी जो दूध देने आई थी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, जानती कुछ थी नहीं कि ग्वाले की बेटी तो कहाँ पढ़ने को, घर के काम ही करने पड़ते। उसको इतना सुनते सुनते नमोकार मंत्र याद हो गया। रोज आती थी तो रोज नमोकार का पाठ होता था तो रोज सुनती थी। तो बहुत सारी चीज़ें सुनने से भी याद हो जाती पढ़ने की। बहुत माताओं को पढ़ना नहीं आता लेकिन फिर भी उन्हें पूरा तत्वार सूत्र याद हो जाता है। पूजन पढ़नी नहीं आती लेकिन तब भी पूरी पूजन पर याद हो जाती। संस्कृत नहीं पढ़नी आती तब भी संस्कृत याद। क्यों, कैसे याद हो गई? सुनते रहे। सब बोलते थे भक्तांबर, हम सुनते थे भक्तांबर, तो सुनते सुनते भक्तांबर याद हो गया। कभी याद थोड़ी ना किया भक्तांबर, बैठ के याद किया हो। पूजन कभी याद करने थोड़ी ना गए, बस सब सुनते रहे, बैठे रहे, सुनते रहे, तो सुनते सुनते पूजन याद हो गई, सुनते सुनते भक्तांबर याद हो गया, सुनते सुनते तत्वार सूत्र याद आ। तो बहुत सारे ऐसा ज्ञान हमको जो सुनते सुनते हुआ है। किसी ने भी यहाँ बैठ के नहीं ऐसे जैसे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और विषय याद करते हैं घंटों घंटों बैठ के, तो क्या वैसे किसी ने यहाँ पे विजय जी तुमने पूजन याद किए क्या? पूजन याद की कि आपने ऐसे बैठ के जैसे स्कूल में बैठ के बच्चे होमवर्क अपना पढ़ाई करते हैं, किताब खुलकर रोज पढ़ते हैं और उसको याद करते हैं, क्या वैसे आपने पूजन याद की? आगे के संस्कृत के जो पद हैं, स्वस्थि क्रिया वाले, श्रीमन तामर वाले, अभिषेक आदि के पद हैं जो संस्कृत के, क्या वो आपने याद किए? सुनते रहे, पढ़ते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, सुनते रहे, अपने आप ऑटोमेटिक याद हो गए। किसी ने भी यहाँ पर जैसे कि स्कूल में लेसन याद किया जाता है वैसे किसी ने भी याद नहीं किया होगा। सब सुनते 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 दिमाग में वो बैठ गई बात। ओ अब चाहे शुद्ध बैठी हो चाहे अशुद्ध बैठी हो, वो विषय बात की बात है कि शुद्ध पढ़ते हो कि अशुद्ध पढ़ते हो, ये विषय अलग है, लेकिन सुनते सुनते वो याद हो गया। अब
ग्रंथ भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको जिनवाणी की जरूरत नहीं पड़ती, आप पढ़ना शुरू कर देते हो। विनय पाठ पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? विनय पाठ पढ़ रहे, ग्रंथ चाहिए? नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। याद हो गया, याद किया था, याद नहीं किया, वो सुनते सुनते याद हो गया। तो ऐसे उस बच्ची को नमकार मंत्र सुनते सुनते याद हो गया। ऊपर से नमकार मंत्र की महिमा को उसने सुना। पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको नमकार मंत्र याद हो गया। एक समय बरसात का समय चल रहा था, अचानक नदी में बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई थी तो दूध लेकर वापस घर जाना था देकर, लेकिन इधर नदी पे बाढ़ आ गई। अब कैसे वापस जाइए अपने घर? समय भी हो रहा है, अंधेरा भी होने वाला है। तभी उसे पंडित जी की बात याद आई। नमकार मंत्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नमकार मंत्र पढ़ने से भव सागर पार हो जाता है। जब नमकार मंत्र पढ़ने से भव सागर से पार जा सकते हैं, तो क्या छोटी सी नदी को पार नहीं कर सकते? उसके अंदर तो अकाट श्रद्धा थी उस नमकार मंत्र पर। उसने नमकार मंत्र पढ़ा और जैसे ही नदी में प्रवेश किया तो नदी तो उसके लिए स्थल बन गई। जैसे व्यक्ति जमीन पर चलता है, वैसे वो पानी पर चल रही है। वो पानी को पार करते हुए नदी के उस पार आ जाते हैं। ओहो, देखो तो पंडित जी ने जो कहा था एकदम सत्य है। क्या महिमा है नमकार मंत्र। अब तो बस उस चिंता नहीं। अभी तो क्या करती थी, रोज नाव वाले को पैसा देना पड़ता था उस पार जाने के लिए। अब तो पैसा भी देना बंद कर दिया और नमकार मंत्र पढ़ती और नदी से उस पार, नमकार मंत्र पढ़ती नदी के इस पार। अब तो उसका रोज का रूटीन हो गया। एक दिन पंडित जी बोलते हैं, आज हमको तुम्हारे घर चलना है। तो कहती है ठीक है पंडित जी चलो। और जिस दिन पंडित, उस दिन फिर नदी में बाढ़ आ गई। अब जैसे ही नदी उफान पे थी तो पंडित जी कहते थोड़ा रुको। क्यों क्यों पंडित जी क्यों रुकना? अरे देख नहीं रही नदी कैसी भरी हुई है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद नदी शांत नहीं होती। बेटी कहती चलो लेट हो जाएगा, देरी हो जाएगी, जल्दी चलते हैं। अरे देखो कोई नाव वाला भी नहीं है अभी तो, यहाँ पे कोई नौका भी नहीं है, कैसे नदी में से जाएंगे? तो बेटी बोलती नमकार मंत्र से। आप बोले थे ना नमकार मंत्र पढ़ने से संसार सागर पार हो जाता है, फिर तो छोटी सी नदी है। तो कहते पागल, वो तो सिर्फ ग्रंथ का विषय था, जीवन का विषय नहीं था। ऐसे कोई पार होता है क्या? डूब जाएंगे, मर जाएंगे। कैसे डूब जाएंगे? आप नमकार पढ़ो तो। नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं घूमता इसमें। बेटी कहती नहीं आप देखो नमकार में शक्ति, मैं जाके दिखाती हूं। और उसने नमकार पढ़ा और उस पानी से ऊपर से निकल गई। वो पंडित जी आश्चर्यचकित देखते रह गए। हम तो बस कहते ही रह गए शब्दों में, हम तो सिर्फ शब्दों में कहते ही रह गए, और इसने श्रद्धा में धारण कर लिया। जैन चच्छम विभुज्जम, वो था ज्ञान। जो हजारों शास्त्रों को पढ़ लिया था वो ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ शब्दों का ज्ञान था, श्रद्धान का ज्ञान नहीं था। हमें शब्दों का बहुत ज्ञान है, लेकिन श्रद्धान का किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं। श्रद्धान बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान की सीमा नहीं है। सलाह लेने अभी बैठ जाओ तो रायचंद ढेर मिल जाएंगे इस नरवाड़ी में। हाँ, अभी सलाह लेने हम पूछ लें भाई बताओ कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इतने रायचंद हैं, सब अपनी अपनी सलाह देना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या वैसा तुम कर सकते हो जैसी सलाह देते हो? जैसी सलाहें देते हो। बैतूल था, एक बैतूल मध्य प्रदेश में हमारा चतुर्मास हुआ, वहाँ एक मंदिर बन रहा था। तो मंदिर बन रहा था तो उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट था, भाई ठीक है ऐसा कराओ वैसे कराओ। तो हम भी बोल देते हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो लगभग सब हमसे पूछते थे। तो कुछ लोग सलाह देने आते थे,
सलाह देने आते, तो हम उनको बिल्कुल सलाह पूरी सुनते थे और सुनने के बाद बोलते थे बताओ इसका कितना बजट बनेगा जो सलाह तुमने दी है, कि 5 लाख का बजट। ठीक है, अभी कमेटी के पास 3 लाख हैं, 2 लाख तुम और ला दो, तुम्हारे नाम से 2 लाख लिख दे रहे, सो 5 लाख हो जाएंगे। तुमने जैसी सलाह दी वैसा काम कराते। अरे नहीं 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 नहीं, पैसे के लिए नहीं बोले हम तो सिर्फ सलाह दिए। तो सलाह क्यों दिए? सलाह के साथ साथ पैसे भी दो, तब तो सलाह काम की है। खाली सलाह को क्या करेंगे? अब कमेटी के पास तो 3 ही लाख हैं, तुम 5 लाख की सलाह दे, वो कहां से लाएगी 2 लाख? 3 लाख वो अपनी दे देगी, 2 तुम ला के दे दो, 5 तो जैसी तुमने सलाह दी है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। फिर सो अगले दिन से सलाह देने ही आना बंद हो जाते, क्योंकि सलाह देंगे तो पैसा भी देना खाली सलाह का क्या करें बताओ आप? कोई व्यक्ति सलाह देता है ऐसा बन जाना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना, ठीक है भैया ऐसा होना चाहिए, इसमें कितना खर्चा है? इतना खर्चा है, ठीक है। एक व्यक्ति बोला कि एक ऐसा वाला बैंड आना चाहिए, तो कितने लगेंगे? 3 लाख रुपए लगेंगे बैंड के। अच्छा 3 लाख लगेंगे, तो अभी कमेटी से अभी कितने का हो रहा है? कभी 1.5 लाख का हो रहा है, क्योंकि हम 1.5 लाख तुम्हारे नाम से लिखा दे रहे, 3 लाख पर वही वाला बैंड मंगाते बैंड क्या, वो मंदिर नहीं आया, मुझे आने नहीं है बैंड तो छोड़ो, 1.5 मेरे लग जाएंगे। सलाह देने में तो 1.5 पैसा नहीं लग रहा था, लेकिन ऑरिजिनल का जैसा तुम्हें चाहिए वैसा मंगाने में तो 1.5 लाख लगेंगे। तो वो सलाह, तो रायचंद बहुत हैं, राय देने वाले, सलाह देने वाले बहुत लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता इस सलाह को क्रियान्वित करेगा कैसे। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके लिए सिर्फ धन की भी आवश्यकता होती है, वो कहाँ से लाएंगे? वो तुम जानो, हमारा काम तो सलाह देना है, वो फिर तुम जानो। क्यों जानो? फिर वो भी तुम लाके व्यवस्था करो। तो जैन चच्चम विभुजम, जिससे तत्व का बोध हो, ऐसा ज्ञान ज्ञान है, इसलिए ज़्यादा मत पढ़ो, उतना ही पढ़ो जिससे आपको तत्व का बोध हो जाए। अधिक पढ़ने से क्या हुआ? जैसे एक कहा ना, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अरे बड़े हो गए खजूर के पेड़ जैसे लंबे, तो क्या फायदा हुआ? किसी पंथी को छाया नहीं मिल रही, क्योंकि उस खजूर के पेड़ की छाया कितनी सी, इतनी सी, कोई ठहर ही नहीं सकता। वो बरगद का पेड़ देखो, ज़्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन छाया कितनी देता है। बरगद का पेड़ देखो, पीपल का पेड़ देखो, ज़्यादा लंबा नहीं है, खजूर के पेड़ से छोटा ही है, लेकिन छाया देखो। आम का पेड़ देखो, जामुन का पेड़ देखो, जो ज़्यादा लंबे तो नहीं है लेकिन छाया है। और वहीं खजूर का पेड़ देख लो, कितना लंबा निकल जाता है। तो बड़े हुए तो क्या हुए? ऐसी ज्ञान में तुम बड़े हो गए, खूब ज्ञानी हो गए, लेकिन ना मत की दया भाव है नहीं है, ना मात का करुणा भाव है नहीं है, छल कपट मायाचारी कसाय भरी हुई है अंदर। हर व्यक्ति की बुराई 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 के अलावा तुम्हारे मुख से कुछ निकलता नहीं है। ज्ञानी ज़्यादा हो जाता है व्यक्ति, तो उसको दूसरी बुराइयाँ फिर ज़्यादा दिखती हैं। जब तक अज्ञानी रहता है तो बुराइयाँ कम दिखती हैं, और जैसे ही ज्ञानी बना बुराइयाँ दिखने लगती हैं। अमरचंद, ज्ञान नहीं है, जो साधु आए नमोस्तु। ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है, कोई भी साधु आए नमोस्तु महाराज। और कोई ज़्यादा ज्ञानी, ये ऐसा करते हैं हमें ऐसे नमोस्तु नहीं करें, ये वैसा करते हैं हमें नमोस्तु नहीं करें, हाँ ये ऐसा करते हैं हम इनके पास नहीं जाएंगे, ये वैसा करते हैं हम उनके पास। अब बताओ इसके ज्ञान से इसका श्रद्धान बढ़ाए कि घटाए? ज़्यादा ज्ञान हो गया तो ज़्यादा श्रद्धान बैठ गया, कम से कम अज्ञानी था, ज्ञान नहीं था। अरे पिछी कमंडल धारी हमारे साधु होते हैं, नग्न जो मुद्रा में रहते हैं हमारे साधु होते हैं, उनके पास जाकर नमोस्तु, इतना ही ज्ञान था, उसे पता ही नहीं था, ना संघ का पता, ना पंथ का पता है, ना कोई का पता है उसे सुबह जाकर नमस्कार करना है। क्यों अमरचंद? इतना ही है ना,
कि ढूंढते हो? कुछ नहीं ढूंढते, चुपचाप आए, नमस्कार करे, चले गए। ये अपना कल्याण कर जाएंगे। ऐसे जीव अपना कल्याण कर जाएंगे। और जो देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये किधर देख रहे हैं, किधर ढूंढ रहे हैं, किधर निगाहें, ऐसा वैसा, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, सो रहे, जग रहे, नहीं जग रहे, ये सारी जिनके दिमाग में चल रही खुरापातें, ज्ञानी हो, खुरापातें ज़्यादा चल रही हैं तो अपना कल्याण 3 काल में नहीं कर पाओगे। तुम ज्ञान नहीं है तुम्हें, तुम जिसे ज्ञान समझ रहे हो तुम्हारा अज्ञान है। जैन चच्छम विभुज्यम, हमें तो मुनि मुद्रा देख के बस नमस्कार करना है, इतना ज्ञान है, वो विमल है। कुछ नहीं महाराज, आप तो बोल दो क्या करना, हम तो कर दे रहे बस, सीधा साधा। ऐसे सरल परिणामी जीव, आप विश्वास मानो, आहार देने एक ग्रास नहीं मिलता उसे, तब भी प्रतिदिन धोती दुपट्टा पहनता है। तुमको तो मिलता है तब भी कहते भीड़ है, हम नहीं देंगे, हमको 2 ही मिलते हैं देने के लिए, हमको 2 ही बार देने मिला, इतनी हम तो अब कल से नहीं आएंगे, इतनी भीड़ रहती है। उसको तो एक भी बार देने नहीं मिलता, एक ग्रास ही नहीं देता, तब भी रोज भाव रहता है, अरे मैं हार दूंगा, जबकि हार नहीं दे रहा, सेवा कर रहा है, हवा कर रहा है, आखिरी में कुल्ला करा रहा है, एक ग्रास भी हार नहीं दे रहा, तब भी प्रतिदिन वस्त्र पहनता है। ऐसे जीव कल्याण कर जाएंगे। पैसे वाले कल्याण नहीं कर पाएंगे, पद वाले कल्याण नहीं कर पाएंगे, ज्ञान वाले कल्याण नहीं कर पाएंगे। ऐसे सरल परिणामी जीव नियम से अपना कल्याण कर जाएंगे। ये बिल्कुल लिख लो आप, बिल्कुल। जिनके परिणाम सरल हैं, ये मतलब नहीं है कोई राजनीति से, कोई कूटनीति से, कोई धर्म नीति से, वो तो आते हैं, सेवा करते हैं और चले जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, तुम कौन को उठा रहे, कौन को गिरा रहे, कौन को बिठा रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसे सरल जीव ये अपना कल्याण पक्का करेंगे। हम तो उसको देखते हैं, रोज आश्चर्य होता है। 1-2 दिन भैया किसी को हार देने ना मिले तो 30 दिन वो आता नहीं है, कम देने मिले तो नहीं आता। हो हमें वो रोटी ग्रास देने नहीं मिलता, वहाँ पे हमें अमुक चीज़ देने नहीं मिलती, हम नहीं जाएंगे कल से। उसे वो चाहिए, वो नहीं मिले देने तो वो नहीं आएगा अगले दिन से। लेकिन एक जीव ऐसा है, उसे पता है कह दिया नहीं देने मिलेगा, तब भी डेली वस्त्र पहनकर सेवा तो करने मिलेगा ना। चलो हार देने नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है, हवा करने तो मिलेगा ना। ऐसे परिणाम होना चाहिए, ऐसे परिणाम होना चाहिए। व्यक्ति को ऐसा कोई नहीं फालतू है, किसी और काम में लग जाता। यहाँ तो हार देने मिलता नहीं है, हार तो दे नहीं सकते, दूसरा कोई काम कर रहा होता, कहीं और जगह लगा होता। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, पैसा वाला पैसे को देखते रह जाएगा, ज्ञान वाला ज्ञान को देखते रह जाएगा, पद वाला अपने पद को देखते रह जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति अपना कल्याण कर जाएगा। सब रह जाएंगे अपने अपने स्थान पे, कोई धन के मद में, कोई रूप के मद में, कोई बल के मद में, कोई कुल के मद में, कोई जाति के मद में, कोई ऐश्वर्य के मद में। ये सब अपने अपने मद में डूबे रहेंगे और एक जीव अपना कल्याण कर जाएगा। ऐसे ही जीव कल्याण कर पाएंगे। विश्वास मानो, जो संसार की कार्यों में कुशल नहीं है ना, ऐसे ही जीव कल्याण कर पाएंगे। जो संसार के कार्यों में अपने आप को कुशल समझते हैं, वे सब अकुशल हैं, वो कभी कल्याण नहीं कर सकते। जहाँ बोल दो वहाँ चला जाए, जहाँ बैठा दो वहाँ बैठ जाए, जो कह दो वो कर ले, बस ओम शांति। ऐसा नहीं, हाँ इन कामों में हमें लगा दिए, स्टेज पे खुद आ गए। एक जीव होता है जिसे कामों में तो मत लगाओ, स्टेज पे बुला लो बस। एक जीव ऐसा होता है जिसे बस स्टेज पे आने का शौक होता है,
तिलक टीका लगाने के 100 काम बताओगे, ए तो वो काम कर देना, ए तो वो काम कर देना, काम बताएंगे तो वो भी ऑर्डर चला के दूसरे को, और टीका जैसी बुलाने की बारी, अरे हमको बुला लेना, तब नहीं कहेगा जिससे हमने काम कराया उसको आके बुला ले, उसको बुलाओ। सम्मान हम उनका करते हैं और काम किनसे कराते हैं। सम्मान हम किनका करते हैं? आप बड़े बड़े स्टेजों पे, बड़े बड़े मंचों पे देख लो, आप सम्मान किनका होता है और काम कौन करता है। जो काम करने वाला होता है उसको तो फुर्सत ही नहीं होती सम्मान मम्मान से, कहाँ उसको तो काम पे लगा दी ना, जाओ स्टेशन चले जाओ, जाओ बस स्टैंड चले जाओ, जाओ रसोई घर में चले जाओ, जाओ यहाँ चले जाओ, वो तो वहाँ काम कर रहा है। बाकी जहाँ सम्मान चल रहा है वे तो बढ़िया अच्छे टाइट सूट लगा के, बढ़िया अच्छे से नए से कपड़ा पहन के वे बैठे हुए हैं, साहब अमुक चंद जी आ जाओ। अमुक चंद जी का सम्मान चल रहा है जो कि कोई भी काम के नहीं है। वो सिर्फ सम्मान करके नरक में ही जा पाएंगे, और एक व्यक्ति काम करके वो सम्मान पाके नरक में ही जा पाएंगे, और एक व्यक्ति काम करके अपना कल्याण करके मोक्ष चला जाएगा। तो जैन तच्छम विभुजम, जिससे तत्व का बोध हो ऐसा ज्ञान ज्ञान है। जैन चित्तम निरुद्धति, जिससे चित्त का निरोध हो, चित्त शांत हो, चित्त उद्वेग को प्राप्त न हो। कोई ग्रंथ, कोई विषय हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उससे सुनकर यदि हमारी उत्तेजना बढ़ रही है, उससे सुनकर हमारी कसाएं बढ़ रही हैं, कसाएं भड़क रही हैं, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो प्रवचन प्रवचन नहीं है। जिस प्रवचन को सुनकर कसाएं बढ़ जाएं, प्रवचन वही प्रवचन कहलाता है जिसको सुनकर भड़की हुई कसाएं भी शांत हो जाएं। समोशरण भगवान की सभा का नाम समव शरण है। समान रूप से जहाँ पर सबको शरण मिलती है वही सभा समोशरण है, जहाँ पर दो जन्मजात बैरी जीव भी अपना बैर छोड़ दें, वो भगवान की समोशरण सभा कहलाती है। लड़ने लगे वहाँ कोई काय की समोशरण सभा। ऐसी प्रवचन तो वही प्रवचन कहलाता है जहाँ इंद्रियों के विषय भड़क रहे हों तो भी वो विषय शांत हो जाए। स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, मन के 28 विषय हैं। ये सारे विषय जहाँ पर उपशम को प्राप्त हो जाएं, उसी का नाम प्रवचन। जैन चिच्छम निरुद्धति, ज्ञान वही है जिससे चित्त का निरोध हो। जो चित्त में वासनाएं भड़क रही हों, जो चित्त में कसाएं भड़क रही हैं, ज्ञान करके और भड़कने लगें, तो ज्ञान ज्ञान नहीं है, अज्ञान संज्ञा को प्राप्त है। जैन तीसरा कह रहे हैं, जैन अत्ता विशुद्धिज, जिस ज्ञान से आत्मा विशुद्ध हो जाए वही ज्ञान ज्ञान है। जिस ज्ञान से आत्मा अशुद्ध हो जाए वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। शिव भूति नाम के मुनिराज हुए, एक शिव भूति नाम के, उनको नमोकार मंत्र याद ही नहीं था। इतना बुद्धि का क्षोभसमहीन था, इतना बुद्धि का क्षोभसमहीन था, कई बार नमकार मंत्र याद करने पर भी वो भी भूल जाते थे। अब सोचो नमकार मंत्र याद नहीं हो रहा तो अन्य ग्रंथ के विषय कैसे याद होंगे। इतना हीन उनका, इतना हीन क्षोभसम था, इतना हीन क्षोभसम था, कुछ भी याद ही नहीं रहता था, तुरंत भूल जाते, तुरंत भूल जाते थे। एक दिन अपने गुरु के पास गए, बड़े उदास, भगवान पता नहीं कौन से पाप कर्म का उदय है, ऐसा कौन सा ज्ञानावरणी कर्म का मैंने बंद किया, दूसरों के ज्ञान में ऐसा ज्ञान बाधा डाली थी, अंतराय डाला था कि आज मुझे ऐसा कर्म का बंद हो चुका है। सब लोग पढ़ पढ़ के देखो कितने ज्ञानी हो गए गुरुदेव, और मैं अभी तक नमकार मंत्र नहीं याद कर पाया। जब नमकार मंत्र ही याद नहीं हुआ तो ग्रंथों के विषय कैसे याद होंगे, कैसे मैं अपना कल्याण करूँगा, मुझे तो ज्ञान ही नहीं है। तब गुरु महाराज की चिंता नहीं करो, इतना
ध्यान रखो, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, बस इतना बोध कर लो। जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी तो सब याहू का ही विस्तार। जीवोन्या पुद्गलश्चान्या इत्यतौ तत्व संग्रहा, इदम दुच्यते किंचे सोस्तो तस्सेव विस्तरा। आचार्य भुवन पूछपा स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कह रहे हैं, जीवोन्या पुद्गलश्चान्या, जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, इत्यतौ तत्व संग्रहा, इतना ही तत्व का सार है। संपूर्ण ग्रंथों को पढ़ने का, संपूर्ण ग्रंथों को सुनने का, प्रवचन सुनने का कोई सार है तो इतना ही है। सारे चारित्र का पालन करने का, सामायिक शीतोष्णता पर्याय सभी चारित्र का पालन करने का, सब कुछ का एक ही इतना ही सार है। जीव अलग, पुद्गल अलग, जीव अलग, पुद्गल अलग, यही तत्व का सार, बस इतना ही तत्व का सार है, बाकी सब तो इसी का ही विस्तार है। 7 जो तत्व बने हैं वो 7 तत्वों में से 2 तत्व मुख्य हैं, जीव और अजीव तत्व। उसी के बाद 7 तत्वों का निर्माण हो जाता है। जीव अजीव जब मिलते हैं तो कर्म का आश्रव होता है, जीव अजीव जब मिलते हैं तो कर्म का बंध होता है, जीव अजीव मिलते हैं तो कर्मों का संवर होता है, जीव अजीव मिलते हैं तो कर्मों की निर्जरा होती है, और जीव अजीव भिन्न होते हैं तो कर्मों से मोक्ष हो जाता है। बस आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। 5 तत्व का स्वतंत्र कोई नहीं अस्तित्व है। जीव जैसे परिणाम करता है वैसा द्रव्य कर्म का आश्रव होता है, ये आश्रव तत्व है। जीव जैसे परिणाम करता है वैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, इन 8 कर्मों का आश्रव होता है। आश्रव नहीं, आते हैं 8 कर्म। जीव जैसे परिणाम करता है, जैसा आश्रव होता है, वैसा ही कर्म आत्मा में बंध जाता है। ये बंद हो गया। जीव शुभ परिणामों से उन आने वाले कर्मों को रोक देता है, ये संवर हो गया। जीव विशुद्ध परिणामों से बंधे हुए कर्मों को आत्मा से धीरे धीरे हटाता जाता है, ये निर्जरा हो गई। और जब ये जीव संपूर्ण कर्मों को अपनी आत्मा से पृथक कर देता है, मोक्ष हो गया। बस यही तो तत्व है। इसमें भूमिका किसकी है? इसमें भूमिका किस किस की है? जीव की और अजीव की, बस 2 की 2 भूमिका है। जीव भाव करता है, अजीव आके चिपकता है। जीव भाव करता है, अजीव आके बनता है। जीव भाव करता है, अजीव आके बनता है। जीव भाव करता है, अजीव छूटता है। कर्म जीव भाव करता है, कर्म बनता है। जीव भाव करता है, कर्म छूट जाता है। जीव भाव करता है, कर्म बनता है। जीव भाव करता है, कर्म छूट जाता है। बस यही तो चल रहा है पूरा अनंत काल से, अनादि काल से। हो क्या रहा है हमारे साथ? कर्म बन रहे हैं, छूट रहे हैं, फिर बन जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं, फिर छूट जाते हैं। बस यही प्रक्रिया चल रही है। बंधना छूटना, बंधना छूटना। कैसे? जैसे मथानी मत्थी के, वो क्या कहते हैं उसे, छाछ बिलोने, वो दही को बिलो के जब मक्खन निकालते हैं तो मथानी रई, एक छोड़ा एक पकड़ा, फिर एक छोड़ा फिर एक पकड़ा। एक इन सितलंती, एक इन करसंती। एक को ढीला करते हैं, एक को खींचते हैं, एक को ढीला करते हैं, एक को खींचते हैं। फिर रस्सी वो जो बंधी है कभी खुल जाती है, फिर बन जाती है, फिर खुल जाती है, फिर बन जाती है। पूरी खुल नहीं रही। पूरी खुल जाएगी तो मोक्ष नहीं हो जाएगा। रस्सी और वो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन पूरा खुल नहीं रहा, इधर खींचा लंबा हुआ, फिर छोड़ा तो फिर इधर से बंध गया, इधर से छोड़ा तो इधर से खुल गया, इधर से बंध गया। तो
तो ऐसे ही हमारा कर्म चल रहा है, इधर से बनते हैं तो इधर से बन जाते हैं, इधर से निकलते हैं तो इधर से बन जाते हैं, छूट नहीं रहे। बस नौ ग्वालिन की वो मथानी की तरह बस बंध रहे हैं, निकल रहे हैं, बंध रहे हैं, निकल रहे हैं, बंध रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, बंध रहे हैं, निकल, बस यही चल रहा है। तो दोनों के बीच में प्रक्रिया नीचे हो रही है। एक मथानी है, एक रस्सी है और एक रस्सी को खींचने वाला है। एक रस्सी है, एक रस्सी को खींचने वाला है, बस नीचे प्रक्रिया होती जा रही है। ऐसे ही एक जीव है, एक पुद्गल है, एक जीव है, एक कर्म है, बस ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। एक बस कभी बन जाते हैं, छूट जाते हैं, तो मोक्ष नहीं हो पा रहा। और जिस दिन पूरी तरह से छूट जाएंगे बस उसी दिन मोक्ष हो गया। इस तरह मुनिराज को उनके गुरु समझा रहे हैं, जीवोन्या पुद्गलश्चान्या इत्तौ तत्व संग्रह। बस चिंता नहीं करो, बस इतना ही ध्यान रखो, जीव अन्न है, पुद्गल अन्न है। यही संपूर्ण तत्व का सार है। रामायण का सार क्या है पता है? एक व्यक्ति वो इतनी बड़ी महाभारत की वो रामायण का पोथा देखा, और रामायण का पोथा देख के अरे पूरा उसने पढ़ा, और पढ़ने के बाद उससे कहा इसका सार निकालो, सार क्या है? इतनी तुलसीदास ने इतनी मोटी रामायण का पोथा लिख दिया है, अब इसमें सार क्या निकला तुम्हारा? कि कोई बस दो थोड़ी सी सार था, 2 लाइनों में पूरी रामायण है। कि क्या? राम और रावण जो जन्ना, राम और अपनी भाषा में कहते हैं राम और रावण 2 जन्ना, 2 लोग थे, राम और रावण 2 लोग थे। उनने उनकी सिया हरी, उनने उनको मारना, उनने उनकी सीता को हर लिया, उनने उनको मार दिया, बात खत्म। इतनी तो रामायण है। राम और रावण जो जन्ना, उनने उनकी सिया हरी, उनने उनको मारना, और तुलसी लग गए पोथन्ना। कितनी सी बात है? बात इतनी थी, राम रावण 2 लोग थे, राम ने सीता को हरण किया तो राम ने उस रावण को मार दिया, खत्म बात, रामायण खत्म। और क्या रामायण बताओ? और कुछ है किसके अलावा? बस इसी का ही पोथन्ना बन गया, इसी में विस्तार हो गया। राज्य का वर्णन, देश का वर्णन, राम के स्वभाव का वर्णन, सीता का वर्णन, सीता के राज का वर्णन, सीता के स्वभाव का वर्णन, रावण का वर्णन, रावण के राज का वर्णन, रावण के कुटुंब का वर्णन, रावण की शक्तियों का वर्णन, रावण के वैभव का वर्णन, बन गया पोथन्ना। सुग्रीव के राम के मित्र का वर्णन, राम के मित्र के वैभव का वर्णन, राम के मित्र की शक्ति का वर्णन, राम के मित्र के दुख का वर्णन, राम के मित्र के सुख का वर्णन, बस हो गया। राम के कुटुंबियों का वर्णन, राम और रावण 2 ही तो लोग हैं। तो ऐसी जीव और पुद्गल, बस इसी का पूरा में जगत में घूम रहा है। 6 द्रव्यों में बढ़ गया, 7 तत्वों में बढ़ गया, ये सब जीव और अजीव। 6 द्रव्यों में कौन कौन से हैं? 2 ही तो द्रव्य। 6 द्रव्य में, अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आ गया, जीव में जीव चला गया। तो 2 ही द्रव्य हैं, 2 ही तत्व हैं, 2 ही पदार्थ हैं, 2 ही अस्तिका हैं, 2 ही सब कुछ हैं, बाकी सब तो उसी में गर्भित हो गए। जीम जीवम दब्बम जिन वर बसेण जीणे दिठम दे बिंद बिंद बंदम बंदे तम सभ्यदा सिरसा। जीम जीवम दब्बम, जीव अजीव 2 ही द्रव्य हैं। जिनवर वसेण जीर्ण दिठम, जिनवर विश्व ने इसको निर्दिष्ट किया है कि 6 द्रव्यों में को सारे द्रव्य का विवेचन जीव अजीव सिर्फ 2 ही द्रव्यों में। 2 द्रव्यों के आगे कोई द्रव्य नहीं। हर जगह ये बात को कह रहे हैं। तत्व कहे तो 2 ही तत्व हैं, जीव अजीव 2 ही मूल तत्व हैं। द्रव्य हैं तो जीव अजीव 2 ही मूल द्रव्य हैं, बाकी सब तो फिर इन्हीं के विस्तार हैं। इस तरह से आचार्य भगवान अपने शिष्य को समझाते हैं। इतना समझाने के बाद भी शिष्य को बस इतना ही समझ में आया, जीव अजीव
जीव भिन्न पुद्गल भिन्न, जीव भिन्न पुद्गल भिन्न। गुरु जी के चरण छूकर निकल जाते हैं। हारचर्या का समय हो रहा था, पूरा संघ हार को जाता है, वो भी हारचर्या के लिए निकलने लगते हैं। और हारचर्या जाते समय मन में गुना रहे थे, जीव भिन्न पुद्गल भिन्न, जीव भिन्न पुद्गल। लेकिन अचानक उनका उपयोग थोड़ी दूसरी जगह पर गया, और जैसे उपयोग गया और भूल गए कि क्या बताया था गुरु जी ने। कई बार क्या होता था, पढ़ाई जब करते थे संघ में तो सूत्र याद करते रहते, सूत्र याद करते थे। तो क्लास से निकले और हारचर्या का समय होता था तो सूत्र याद करते रहते चाहते थे। अब वो कई कई बार रास्ते में सूत्र भूल जाते थे, पाठ करते जाते थे, विधि लेकर अपने चल रहे हैं, अपने पाठ कर रहे चल रहा है दिमाग में, और वो भूल जाते। अब पूरा हार करते रहते, दिमाग में वही चलता, वो सूत्र कहाँ गया, कौन सा सूत्र था, कौन सा सूत्र था, कौन सा। हार करते करते पूरा आके अब जा तो सकते नहीं देखें, हार कर लेते थे, दिमाग में वही सूत्र रह गया। लौट के आया तब भी सूत्र रह गया, भक्ति का भी सूत्र रह गया, और जैसे ही कक्षा में पहले किताब खोले वो सूत्र कौन सा था, तो भूल गए, उचट गए दिमाग से। उचट जाती बहुत सारी चीज़ कभी कभी दिमाग से जबान पर रहती, मतलब रहती, हाँ आ रहा है लेकिन भूल नहीं पाता। अब वो दिमाग से, अब उनके तो दिमाग से निकल गया, सूत्र क्या था, बैंसी तो क्षोभसम कमजोर, बिल्कुल ही याद नहीं होता, ऊपर से सूत्र और निकल गया अब दिमाग से, तो और ही याद नहीं आ रहा। अब तो अभी चले जा रहे हैं बस ये सोचते हुए, क्या सूत्र दिया था गुरु जी ने, क्या सूत्र दिया था गुरु जी ने। तभी देखते हैं एक माँ अब बाहर बैठकर सूपे से दाल को अलग कर रही है, उसके छिलके को अलग कर रही है, दाल को अलग कर रही है, छिलके को अलग कर रही है। तुस भिन्न मांस भिन्न, मांस नहीं, मांस तो हो जाता है जीव का कलेवर, मांस ये होती मांस, मांस यानी दाल, उड़द की दाल को मांस, तो उसका छिलका अलग कर रहे हैं। और मांस, मांस नहीं, नहीं तो अंतर हो जाएगा, एक बिंदी से अंतर हो जाता है। मांस मतलब होती है दाल, और मांस मतलब होता है जीवों का कलेवर, ऊपर बिंदी लगती है ना, मांस में क्या ऊपर बिंदी रहती है, और मांस में बिंदी नहीं रहती, माँ और सा बस, तो उसका मतलब होता है दाल। तुस मांस घोषण, तो तुस भिन्न दिखाई दे रहा है, मांस भिन्न दिखाई दे रहा है। उसको देखते देखते छिलका अलग कर रही है, दाल अलग कर रही, छिलका अलग दाल अलग। अरे यही तो गुरु जी बोले थे, ये शरीर छिलका है, आत्मा दाल है, जीव दाल है, शरीर छिलका है। ये जीव से शरीर भिन्न है, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न। ये आत्मा मांस है तो शरीर छिलका है, बस ये तो बोले थे, तुस भिन्न है मांस भिन्न है। अब तो भूल जाएंगे, पहले इसको अच्छे से करते हैं और जाते हैं, हार मार छोड़े, और वो तो एक शिला पर जाके तुस मास घोषण, तो बस तुस मास का पाठ करने गए, तुस भिन्न मास भिन्न, तुस भिन्न मास भिन्न, और इसमें लीन हो गए, इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, आत्मा उसके इसमें इतना लीन हो गए। तुस मास घोषण, तो भाव विशुद्धेण सिभुई मुनि केवल नाणी फुणम जो। और तुस मास का घोष करते करते इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए उसमें, अंतर्मुहूर्त के अंदर गुण स्थानों पर सपक छेणी चढ़ गए, और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अंतर्मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञानी हो गए। कहाँ गया ज्ञान? वे शास्त्रों को पढ़ने वाले, बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता स्वयं आचार्य भगवान बैठे रह गए। वो शिष्य महाराज खेली बन का समोषण, गंधगुटी लग गई उनकी, उनकी गंधगुटी में आचार्य भगवान हाथ जोड़े बैठे, जय हो अरिहंत परमेष्टि आपकी। ये बड़े बड़े ज्ञानी भी रह गए। वो छोटे से व्यक्ति ने तुस मास घोष का पाठ करते करते, ये कोई कहानी नहीं सुना रहे, काल्पनिक, आगम की सत्य कहानी बता रहे हैं आपको, किससे? विशुद्धि से। बड़े बड़े लोग रह गए, ग्रंथों को अध्ययन करने वाले, पाठ करने वाले, याद करने वाले, वे सब वहीं जमीन पर रह गए। वे जमीन से 5000 धनुष ऊपर, जमीन से 5000 धनुष ऊपर, आसमान में
गंध कुटी लग गई है इनकी। अब दिव्य धुनी खिल रही सर्वांग से, जिनको कुछ भी याद नहीं, अब द्वार दिव्य धुनी खिल रही है। विशुद्धि जैन अत्ता विशुद्धि तम नाणम जिन शासने, वही जिन शासन में ज्ञान है जिससे आत्मा विशुद्ध होती है। इसलिए कुछ मत पढ़ो, इतना ही पढ़ लो बस, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही पढ़ लो। मैं अपने परिणामों को बस बचा के रख लूँ दूसरों से, इतना ही पढ़ लो सुमेर जी। तो मुझे अपने परिणामों को बचा के रखना है, बस सुरक्षा करके रहे। जैसे अपने धन की सुरक्षा करते ना दूसरों से, हम अपने जैसे धन की सुरक्षा करते हैं ना, किसी को भैया किसी की नज़र नहीं लग जाए, हमारे धन पर किसी को दृष्टि ना पड़ जाए, तो सुरक्षित कर कर रखते हैं। दूसरों को भैया घुसने नहीं देते उस तिजोरी जो उस कमरे में, उस कमरे में जहाँ पैसा रखा है किसी घुसने नहीं, ताला लगा कर रखते हैं। रखा है पैसा सुमेर जी? ओ सुरेश जी कितना रखा है? कोई कमरा नहीं है घर में ऐसा जिसमें ताला लगा के रखा? तो जैसे प्रदीप जी आपके घर में तो होगा एक आध तो कमरा होगा ही ऐसा। तो जैसे उस कमरे में अपन ताला लगा के रखते हैं बिल्कुल कि भैया कोई को आने नहीं देंगे। इसमें क्या है नेमी चंद जी, खूब जोड़ जोड़ के तो रखा है आपने, पूरी पर्याय जोड़ते रहे। वो कमरे में घुसने नहीं दे रहे हैं। अरे भैया इसमें माल है, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे जैसे हम अपनी बहुमूल्य वस्तु को इतना सुरक्षित रखते हैं किसी को प्रवेश भी नहीं करने देते, ऐसे अपने परिणामों को सुरक्षित रखो, किसी को उसमें प्रवेश करने ही मत दो। भैया जी छोड़ो यार, कोई सुनाए ना, मुझे घर में बहुत काम है, मैं जाता हूँ। हमने अपने आप को म्युनिसिपालिटी के कचरे का डिब्बा बना के रखा है, हमने अपने आप को नगर पालिका के कचरे का डिब्बा बना के रख लिया। जैसे वो नगर पालिका कचरे का डिब्बा अभी मिलेगा ना, देखो पूरा साफ करो उसमें डालते जाओ, साफ करो उसमें डालते जाओ, जो आए सुबह डालता चला जाए, गीला डालो, सूखा डालो, गंदा डालो, बांस वाला डालो, जैसा डालना है वैसे डालो, डालते जाओ। जो डाल गया वो अपना डस्टबिन साफ कर गया, वो डस्टबिन भर गया। ऐसे दूसरा आता है वो अपनी गंदगी तो निकाल जाता है, खुद साफ हो जाता है, तुम्हारे अंदर डाल के फ्री। अब तुम घूमते रहो, अरे हमने ऐसा सुना है, अच्छा ऐसा सुना है, अब वो तो कह के चला गया, अब तुम अरे ऐसा बोल रहे थे, ऐसा लोग हमारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, अब तुम रहो टेंशन में, गंदगी भर गया। वो दूसरों की बुराई करके, दूसरों की बुराई हो रही, हम बैठ गए वहाँ पे और बैठ गए और अपना दिमाग खराब कर लिया अपन ने, कोई मतलब ही नहीं था। बैठ गए, बैठते सुनते रहे, उनकी बातें सुनी, सुन के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्या बात कर रहे हैं लोग ऐसे, लो तुम तो बढ़िया शांति से थे, तुम्हें तो कोई मतलब भी नहीं था, बात भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं था, तुम उस गोष्ठी में बैठ गए और बुराइयाँ सुनी, सो दिमाग भी खराब कर लिया। इसलिए इतना ही करो, ज़्यादा मत पढ़ो, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करो, ज़्यादा उपवास नहीं करो, ज़्यादा कुछ भी नहीं करो, इतना कर लो मैं अपने परिणामों को सुरक्षित कर लूँ। बस इतना पुरुषार्थ करते रहो, जहाँ परिणाम खराब हो वहाँ से तुरंत उठ के चले जाओ। जहाँ तुम्हारे परिणाम खराब हो वहाँ से तुरंत उठ के चले जाओ, भैया अपने तो अपनी चीज़ सुरक्षित करनी है, यहाँ पे गड़बड़ है, सुरक्षित नहीं रह पाएगी, निकल लो यहाँ से। इतना भी कर लोगे बस तुम्हारा इस पंचम काल से तो कल्याण हो जाएगा, छठवें काल में जाने से बच जाओगे। और इतना भी नहीं कर पाए फिर छठवें काल में जाने से कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा। व्रत उपवास तो कर नहीं रहे, किसी की सेवा कर नहीं रहे, दान आदि दे नहीं रहे, कुछ भी तो कर नहीं रहे जिससे तुम पंचम काल से बचो। उसमें भी करते हो तो मान साथ में लेके करते हो, अभिमान साथ में लेके करते हो, मायाचारी साथ में लेके करते हो, तो कुछ तो ऐसा कर नहीं रहे जो बिना मान माया क्रोध लोभ के हो तुम्हारा। सब में तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, पैसा दिया है तो उसमें भी मान रहता है, मेरा मान और नाम होना चाहिए, मेरा पटिया लिखा होना चाहिए, मेरा नाम लिखा होना चाहिए, नाम बोलना चाहिए, नहीं बोले तो काय का पैसा, नहीं दे रहे पैसा, तो वहाँ भी मान लेके जाते हैं दान में भी।
पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उसमें ही मायाचारी थे, मुझे पहले मिल जाए कल ने कलश, मुझे पहले मिल जाए सान, तो धीरज से ऐसी चक्री घुमाते हैं कि तुम्हें सान वाला जबरदस्ती दे ही दे आखिर। वहाँ भी मायाचारी करके नहीं हम अपना पहले स्थान ले लेते हैं कि कैसे मायाचारी करके हम आगे बढ़ जाएं, तो वहाँ भी मायाचारी साथ में लेके करते हैं। तो कहाँ से पुण्य मिलेगा, कहाँ से कुछ होगा, कैसे पंचम काल से बचोगे? इसलिए पंचम काल से बचना है, छठे काल में नहीं जाना, बस इतना ही कर लो, अपने आप के अपने परिणामों को सुरक्षित करके रख लो, आपका समय हो। कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः हम और चर्चा करेंगे। आचार्य हुआ अब इस गाथा पर क्या कैसी व्याख्यान करेंगे उसको हम सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।